घर वाले बहुत टॉर्चर करते, सताते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं। बहुत कुछ हमें सुनने के लिए मिलता है। प्रेज द लॉर्ड फैमिली, जय मसीह की। कैसे हो आप सभी? मैं प्रियंका मसीह, मैं बहुत अच्छी हूँ, परमेश्वर में आनंदित हूँ। आप कैसे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज मैं उन लोगों से बात करने जा रही हूँ जिन लोगों के परिवार के लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को नहीं जाना, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान है जिसके परिवार के लोग अभी तक नहीं बचाए गए हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें और जो जो तरीके मैं आपको बताऊंगी उन तरीकों को फॉलो करें, ताकि आपके परिवार के लोग भी परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। तो ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी मिनट स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने जा रही है। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं उन तरीकों की ओर जिन तरीकों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे घर वाले ग्रहण करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि हमें प्रेम में बने रहना है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ जब हम अकेले होते हैं घर में विश्वासी, तो घर वाले बहुत टॉर्चर करते, सताते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं। बहुत कुछ हमें सुनने के लिए मिलता है, लेकिन हमें प्रभु के सामने जाना है और हमें प्रभु के आत्मा से मदद मांगनी है, पवित्र आत्मा से, कि हम सहन कर सके उनकी बातें, उल्टा उन्हें हम बोलने ना लग जाए, उल्टा उनकी बातों के उल्टा लड़ाई ना हम उनके साथ कर दे। हमें प्रभु के सामने जाके सहायता मांगनी, पवित्र आत्मा से मदद मांगनी, ताकि हम गिरे ना, उनके बातों को सुनकर हम उनके साथ लड़ने ना लग जाए। देखिए, हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए उनसे। अगर वे हमें बुरा बुरा बोलते हैं तो हमें बुरा नहीं बोलना, हमें उनको प्रेम दिखाना है। देखिए, बुराई को भलाई से जीता जा सकता है, हम नफरत को प्रेम से जीत सकते हैं। तो आपको, अगर आप चाहते हैं आपके घर वाले प्रभु यीशु मसीह को जाने, तो आपको प्रेम में बने रहना होगा। जब आप प्रेम में बने रहोगे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहोगे, तो वे आपके प्रेम के द्वारा खींचे चले आएंगे प्रभु में। वे देखेंगे कि इसको मैं इतना बोले जा रहा हूँ लेकिन इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कैसा है कि इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ता, ये इसके जीवन में ऐसा क्या है। तब वे जानेंगे प्रभु यीशु मसीह को कि आपके जीवन में क्या है, आपके जीवन में प्रेम है, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है आपके अंदर, इसलिए आप किसी को कुछ नहीं बोलते। तो आप सहन कीजिए, प्लस आप मदद मांगिए पवित्र आत्मा से प्रेम में बने रहने के लिए, ताकि आप को जब सताए घर वाले, जब बोले कि चर्च जाती है, ये यीशु को मानती है, तो आपको बुरा ना लगे, आप उनको उल्टा ना सुनाने लग जाओ। आप प्रेम में बने रहो, आप सहन करो, आप प्रभु से मदद मांगो, आप प्रभु के पास जाओ और सारी बातों को प्रभु को दे दो, सारे बोझ को प्रभु को दे दो। तो पहला है प्रेम में बने रहना। हर हाल में हमें प्रेम में बने रहना है। अगर मुश्किल है तो पवित्र आत्मा से मदद मांगो। तो हमारे स्वभाव को देखकर ही हमारे परिवार के लोग बदलते हैं, ना कि हमारे बताने से। उन्हें हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि हम पहले कैसे थे, गुस्सा करते थे लेकिन अब नहीं करते, हमारा स्वभाव बदल चुका है, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार बदल चुका है, हम प्रेम में चलते हैं, हम किसी को कुछ गलत बोलते नहीं है। उनको हमारा स्वभाव नजर आना चाहिए कि हम प्रेम में चलने वाले इंसान हैं, कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका है प्रभु के साथ चलना। हमें हर हाल में प्रभु के साथ चलना है, हालात कैसे भी आए, कोई हमें कुछ भी बोले। देखिए, बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलती है, लेकिन उन चीजों को सुनकर हमें प्रभु से हटना नहीं है, हमें प्रभु में बने रहना है। ऐसा ना हो कि हम दूसरों की वजह से खुद भी विश्वास में नहीं है, खुद हम प्रभु से दूर हो गए लोगों की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु के साथ चलना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कितनी रुकावट आए, कैसे हालात आए, हमें प्रभु के साथ हमेशा चलना है, बने रहना है और वचन में बने रहना है। हमें प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ संगति करते रहना है, दुआ करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है और घर वालों के लिए दुआ करते रहना है। तीसरा तरीका है अपने अगुओं के अधीन रहिए। जो परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे चरवाह ठहराया है, आपको ज्ञान और बुद्धि में चराने के लिए, उनके अधीन रहिए, उनकी सलाह लीजिए और उनकी अधीनता में चलिए, उनसे सीखिए, उनका आदर कीजिए, ताकि जो ग्रेस उनके ऊपर है वो आप पर भी काम कर सके।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं वे सोचते हैं हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, प्रभु हमारे साथ है, बस हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रभु के दासों के अधीन रहना है, हमें अपने अगुओं के अधीन रहना है, अधीनता में चलना है। हालेलुया। चौथा तरीका है, हमें हमारी लाइफ में फल फ्रूट होना है। हमारी लाइफ फलों से लदी हुई होनी चाहिए। अगर हम खुद ही फल फूलित नहीं है और हम बता रहे हैं अपने घर वालों को जाके या किसी अन्य लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मान लो, तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हम खुद ही बीमार हैं और दूसरों को जाके बता रहे हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह को मान लो, प्रभु आपकी बीमारी को चंगा करेगा। सोचो, हमारे जीवन में खुद फल नहीं है और हम दूसरों को बता रहे, घर वालों को बता रहे हैं कि प्रभु सबको सही करता है। तो अपनी गवाही खराब नहीं करनी, हमें पहले अपने जीवन में देखना है हमारे जीवन में फल है, हमारे जीवन फलों से लदा हुआ है, क्योंकि फल लाना हमारा स्वभाव है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम 100 गुना फल को लेकर आओ। प्रभु की इच्छा है कि हम फल फूलित हो। तो हमें देखना है क्या हमारे जीवन में फल है। हमारा जीवन फलों से भरा हुआ होना चाहिए ताकि हमारे जीवन को देखकर हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग प्लस अन्य लोग भी बचाए जाए, क्योंकि वे हमारे बोलने से नहीं बल्कि हमारे जीवन को देखकर बचाए जाएंगे। तो हमें अपनी गवाही को खराब नहीं करना है, हमें फलों से भरे हुए होना चाहिए। और प्रभु चाहता है कि हम फल फूलित हो और हमें परमेश्वर ने पहले से ही आशीषित कर दिया है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की ओर, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये तरीका है। तो प्लीज ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तू बच, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो हमें देखना है कि हम सच में विश्वास में चल रहे हैं, क्या हम सच में बचाए जा चुके हैं, क्या हमारे जीवन में सच में परमेश्वर के काम हो रहे हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बोलने का तरीका, हमारा स्वभाव, हम क्या सच में चेंज हो चुके, बदल चुके हैं, हमारा जीवन क्या सच में बदल चुका है, हम विश्वास में बन पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम सही से चल पा रहे हैं विश्वास में। प्रभु का वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो हमें अपने आप को जांचना परखना है और परमेश्वर के सामने हमें अपने लिए दुआ करनी है कि प्रभु हमें सही से चलना सिखा और नम्रता दीनता से हमारे स्वभाव को बदल, हमें मजबूत बना विश्वास में, हमारी मदद कर चलना सिखा। हमें पहले अपनी जड़ों को देखना है, क्या सच में हम विश्वास में चल पा रहे हैं। अगर हम विश्वास में चल पा रहे सही तरीके से तो सच में हमारे विश्वास के द्वारा हमारे परिवार के लोग भी बचाए जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, जिन लोगों के परिवार के लोग नहीं बचाए गए वे अपने परिवार की चिंता पहले करते हैं, अपनी चिंता छोड़ देते हैं कि हम मतलब वे अपने परिवार की वजह से क्या करते हैं, खुद भी विश्वास में गिर जाते हैं। उनका मन ही नहीं करता प्रार्थना दुआ करने का, उनका विश्वास टूटने लगता है परमेश्वर से जब वे अपने परिवार के लोगों को देखते हैं ऐसा व्यवहार करते। तो अपने विश्वास की हमेशा रक्षा करें, ऐसा ना हो कि परिवार के लोगों के कारण आप खुद ही विश्वास में कमजोर हो गए। आपको अपने विश्वास की रक्षा करनी है, वचनों को सुनते रहना है। अपोस्टल अंकित जी के वचनों को सुनिए और विश्वास के जो सरमन है उनको सुनिए ताकि आपका विश्वास बढ़े। और विश्वास सुनने से आता है, तो आप हमेशा सुनते रहे और अपने विश्वास की रक्षा करें, बढ़ाए अपने विश्वास को, ताकि आपके विश्वास के द्वारा आपका घराना, आपका हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, आपके भाई सब बचाए जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चिंता करनी छोड़ दीजिए कि मेरे परिवार के लोग बचाए नहीं गए। इन सभी तरीकों को अपनाइए और विश्वास में चलिए और अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, जड़ों को मजबूत कीजिए, प्रभु के साथ प्रेम से चलिए, प्रभु के साथ अधीनता से चलिए, परमेश्वर के दासों के अधीन रहिए, प्रेम में बने रहिए, तो आपके पीछे पीछे आपका घराना भी बचाया जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू आप सभी को। जय मसीह। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन से आप बहुत कुछ सीखे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए। हालेलुया।